जय हिंद साथियों, वेलकम टू स्टडी पॉइंट। आपका अपनी प्यारी सी क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों, आज की क्लास जो है वो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए है। इसमें जो भी क्वेश्चन है ये सिंप्लीफिकेशन टॉपिक के हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए साथी, इसमें लिखा है 4 + 12 डिवाइड 4 माइनस का 2 इंटू 3 प्लस का 1। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हल करने से पहले हम बोर्ड मास देख लेते हैं। बोर्ड मास का नियम क्या कहता है। ठीक है, देखो बच्चा, सबसे पहले बोर्ड बी का मतलब होता है ब्रैकेट। ठीक है, जो भी सबसे पहले ब्रैकेट होगा हम उसे हल करेंगे। ओ का मतलब होता है ऑफ। ऑफ का मतलब ऑफ लिखा होता है इंग्लिश में, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है। ठीक है, और डी डी से होता है डिवाइड। क्या होता है डिवाइड, आप तो जानते हैं डिवाइड। और एम से मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, और ए से एडिशन बोले तो प्लस होता है, और एस से सब्ट्रैक्शन माइनस होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट हल करते हैं, फिर अगर ऑफ है तो ऑफ हल करेंगे, फिर डिवाइड हल करते हैं, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर लास्ट में सब्ट्रैक्शन घटा देते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। ठीक है, इसे हम इरेज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा जगह की कमी है। ठीक है, देखिए एकदम धीरे से समझेंगे। ठीक है, इसको हम लिख लेंगे 4। सबसे पहले हमें डिवाइड हल करना है। डिवाइड देखिए 4 त्याई कितना हो जाएगा 12। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के कितना लिखेंगे 3 लिख लेंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। ठीक है, 3। उसके बाद माइनस से 2 हो जाएगा, इंटू से कितना हो जाएगा 3, और प्लस का 1 हो जाएगा। समझ गए ना। अब इसके बाद मल्टीप्लाई हल करना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 4 का हम क्या करेंगे 4 ही लिख लेंगे। ठीक है, प्लस का 3 का 3 लिख लेंगे। अब माइनस का ये 2 3 जा 6 हो जाएगा ना, तो 2 त्याई कितना हो जाएगा 6। ठीक है, 6 लिख लेंगे, और प्लस का ये 1 हो जाएगा। बात समझ गए ना। अब मल्टीप्लाई के बाद क्या करते हैं, जोड़ते हैं, एडिशन होता है ना। देखो 4 प्लस में है, 3 प्लस में है, 1 प्लस में है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम। देखो यहाँ पे 4 और प्लस 3 और प्लस का 1 है, माइनस वाला एक तरफ कर लेते हैं, माइनस का 6 है। ठीक है, अब देखो भाई 4 3 7 7 1 8, 8 माइनस का 6, तो 8 में से 6 गया, कितना बचा 2 बचा। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी नंबर हो जाएगा, 2 आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसमें लिखा है, ये लिखा है 5/7, और ऑफ। ऑफ का मतलब हमने बताया था आपको क्या होता है मल्टीप्लाई, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो ऑफ है इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो हम लिख लेते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे लिखा 2/5 प्लस का 3/7 और माइनस का 1/14, और इंटू में 2 है, और ये डिवाइड 1 है। ठीक है, आइए कलर चेंज कर। देखिए सबसे पहले इसे हम डिवाइड करते हैं, तो इन सबको ऐसे उतार लेते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा कितना 5/7 इंटू से 2/5 प्लस का 3/7 हो जाएगा, और ये माइनस का 1/14 होगा। देखो अब इंटू से 2 है, 2 लिखेंगे, और इसको भाग है तो इसको हम डिवाइड में जब तक मल्टीप्लाई में चेंज कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 1, और इसका तो 1 है, ये है। जब इसको हम डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये इधर वाला जो भिन्न होता है वो अंश और हर आपस में बदल जाता है। ठीक है, अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ से 2 से काट देंगे, 2 1 नम 2, 2 सते 14 हो जाएगा। अब इधर देख लेते हैं, 5 1 नम 5, ये 5 से कट गया। ठीक है, और कुछ तो नहीं कट रहा। अब इधर लिख लो इसको, यहाँ पे कितना बचा 1/7, मल्टीप्लाई में कितना बचा है 2/1 हो जाएगा, प्लस का कितना बचा 3/7, और इधर की जब माइनस से 1 कितना बचा 7। ठीक है भाई, अब देखो देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं ना, तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, और अपॉन में 7 हो जाएगा, और यहाँ पे 3/7 हो जाएगा, यहाँ पे 1/7 हो जाएगा। अब देखो तीनों में हर क्या है सेम है, क्या है हर सेम है ना, तो इसको हम लिख लेंगे, सेम रहता है तो एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, और ऊपर जैसा होता है सब वैसे लिख लेते, 2 प्लस का 3 माइनस का 1। ठीक है, अब देखो 3 2 5, और 5 5 माइनस का 1 बटे में 7। समझ गए ना। अब देखो यहाँ पे 5 में से गया, कितना बचा 4, 4/7, 4 4 4/7। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर ए ऑप्शन सही है। बात समझ गए ना, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये वाला हमारा आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलिए साथियों ये क्वेश्चन है अगला,
इसको आप लोग हल कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं ये। देखो यहाँ पे लिखा है 11 प्लस का 11 इंटू से 11 माइनस का 11 और डिवाइड 11, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बोर्ड मास में सीखा है, सबसे पहले हम भाग करते हैं। क्या करते हैं? भाग। भाग के बाद गुणा करते हैं, गुणा के बाद जोड़ करते हैं ना, जोड़। जोड़ के बाद क्या करते हैं? घटाव, ठीक है। तो इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए देखिए यहाँ पे बाकी सब वैसे लिख लेना, ठीक है। 11 11 लिख लेंगे, प्लस प्लस 11 इंटू इंटू लिख लेंगे 11, ठीक है, और माइनस। अब यहाँ से इसको पहले भाग करेंगे, ठीक है। अब जिसको भाग करना नहीं आता वो देखो, जैसे 11 को भाग करेंगे 11 से ना, तो ये 11 एकन्नम 11 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आया, तो यही जो आता है भागफल उसी को लिखते हैं, 1 लिख लिया हमने, ठीक है। अब देखो भैया, अब उसके बाद क्या होता है? मल्टीप्लाई ना, तो सबसे पहले लिखेंगे 11 प्लस का 11 ग्राम कितना होता है? 121 माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है। अब भाग के गुणा के बाद क्या होता है? प्लस होता है ना, प्लस मतलब जोड़ते हैं। तो ये 11 और 121 प्लस में जोड़ लेंगे इसको, है ना। तो यहाँ से जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? ये एक एक कितना हो जाएगा? 2, और इसको जोड़ लेंगे 2 1 कितना हो जाएगा? 3 1, है ना, और माइनस का 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा 132, कितना आ जाएगा? 132। 132 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 131। तो हमारा ए ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ए वाला हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न, ठीक है। चलो देखो इसमें भाई अभी हमने बताया था ना ब्रैकेट्स के लिए, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? ब्रैकेट, बी से ब्रैकेट, ठीक है। फिर ओ से ऑफ, ऑफ। ऑफ के बाद फिर क्या होता है? बी ओ डी सबसे, फिर उसके बाद डिवाइड हल करना है, फिर मल्टीप्लाई हल करना है, फिर प्लस और फिर माइनस। उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, देखते हैं। सबसे पहले लिख लो भैया, और एक बात और याद रखेंगे, अगर ब्रैकेट में सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हल करना है आपको? सबसे पहले छोटा ब्रैकेट हल करना है, ठीक है। छोटा ब्रैकेट के बाद एक आता है मंझला ब्रैकेट, ठीक है, इसको हल करना, और लास्ट में बड़ा ब्रैकेट हल करना है, समझ गए ना। सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट, फिर ये वाला, फिर ये वाला। अब जहाँ ये वाला ब्रैकेट हो उसी के पास चलते हैं सबसे पहले, ठीक है। देखो दोस्तों इसको लिख लेते हैं एक बार ना। ये हमारा ब्रैकेट है, यहाँ पे लिखा है 12 भागे कितना का है? ये 2 इंटू से 3, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट बंद हो गया यहाँ पे, फिर डिवाइड का चिन्ह है, बड़ा ब्रैकेट फिर से है, 24 लिखा है, भागे छोटे ब्रैकेट में 8 माइनस का 5 ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट क्लोज होगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने बताया छोटा ब्रैकेट यहाँ पे और छोटा ब्रैकेट यहाँ पे, सबसे पहले तो यही दो जगह हल करेंगे, ठीक है। बाकी के सब ऐसे उतारते चले आएंगे। ये लिख लेंगे 12 डिवाइड का चिन्ह। अब देखो भाई डिवाइड का चिन्ह ना, अब ये अंदर क्या है? 2 तिहाई 6, कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6। तो ये टू जैसे ये हल करेंगे ना ब्रैकेट टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे कितना हो जाएगा? 2 3 जा 6 हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा हट हट जाएगा अपने आप, ठीक है। भाग डिवाइड का चिन्ह यहाँ पे लगाएंगे, ये लिखेंगे 24 और डिवाइड का चिन्ह होगा यहाँ पे। अब देखो भैया 8 है और माइनस से 5 है, तो ये इसमें से घट जाएगा तो कितना बचेगा? 8 माइनस का 5 बोले तो 3, कितना बचेगा? 3, ठीक है, डिवाइड का चिन्ह लगा रहेगा, समझ गए ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो यहाँ से अब इसको हल करेंगे तो इससे हम 6 से इसको भाग करेंगे 12 को ना, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, कितना आ जाएगा? भाग करके देख लेना ना, 6 से इसको भाग करेंगे तो 6 दूना 12, तो इधर हमारा तो आ गया 2 ना, और डिवाइड डिवाइड, और इधर 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 से 8 को 24 को, तो 3 अट्ठे 24, कितना 8 बार जाएगा, ठीक है। अब देखो जब बीच में ये डिवाइड आ जाता है ना, तो इसे मल्टीप्लाई में बदल देते हैं। क्या करते हैं? मल्टीप्लाई में 2 इंटू, तो ये इसके बटे में कुछ नहीं तो 1 मान लिया, तो ये बदल जाता है, हर का अंश हो जाता है, अंश का हर अभी हमने बताया था 1/8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अंदर मल्टीप्लाई 2/8 हो जाएगा, 2 से काट देंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये आ जाएगा 1/4। दिस इज आंसर, यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, समझ गए ना। तो डी नंबर सही हो जाएगा, समझ गए। हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसमें बार भी लगा है। क्या लगा है? बार ना, देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये बार लगा है, इसको बार बोलते हैं, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ पे जो बार आता है ना, ये ब्रैकेट से भी पहले हल होता है, मतलब सबसे पहले अगर बार आ गया तो सबसे पहले हम कुछ भी नहीं, ना ब्रैकेट ना कुछ, सबसे पहले हमें बार हल करना है, ठीक है। इस बार को हल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं।
चलो लिख लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 72, ठीक है। डिवाइड हो जाएगा हमारा कितना, डिवाइड हो जाएगा 1/2, बड़ा ब्रैकेट है 15 लिख लेंगे, ठीक है। प्लस का 12 लिख लेंगे, है ना। माइनस का रूट ब्रैकेट के अंदर 9 प्लस का कितना हो जाएगा 6 माइनस का कितना हो जाएगा 5 प्लस का 7 और इसके ऊपर ये बार लगा है, ठीक है। ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। अब देखो भैया, अब लिखो इसको, लिखेंगे कितना 72 हो जाएगा, डिवाइड का चिन्ह, ये 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट हो जाएगा 15 प्लस का 12 ना, माइनस का, अब देखो इसको अभी ऐसे लिख लेंगे 9 प्लस का 6 माइनस। अब देखो जब बार होता है ना तो ये माइनस, ये जो माइनस लिखा है इससे हमें कोई मतलब नहीं, ठीक है। हमें 5 और प्लस 5 और 7 से मतलब है, ठीक है। तो ये कितना 7 5 7 और 5 कितना मिलेगा कि 12 हो जाएगा, 7 5 कितना हो जाएगा 12, 12 लिख लो, ब्रैकेट अब बंद कर दो। अब ये माइनस इस काम इसके उसमें आएगा, ठीक है। चलो देखो एक बार और जगह लिख लेते हैं यहाँ पे, ये हो जाएगा 12, डिवाइड का चिन्ह है 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट 15 हो जाएगा, प्लस का 12 हो जाएगा, माइनस का, अब देखो भैया ये 9 प्लस का है 6 प्लस का है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें यही ब्रैकेट हल करना है, तो क्योंकि और चीज़ें हल नहीं करनी है, तो अभी एक बार और लिखना पड़ेगा ब्रैकेट, ठीक है। 9 छः कितना हो जाएगा 15, माइनस का 12 मोल तो 12, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट, ठीक है। अब इसको यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा कितना 72 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा हमारा, और यहाँ पे 1/2 हो जाएगा, ये बड़ा ब्रैकेट हो जाएगा, कितना हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट 15 हो जाएगा, फिर 12 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद माइनस, अब देखो भाई 15 में से 12, 15 में से ये इस 15 में से 12 चला गया, कितना बचा 3 बचा, कितना बचा 3, तो 3 हम क्या करेंगे लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम बड़ा ब्रैकेट, ये छोटा ब्रैकेट खत्म हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो फिर से लिख लेंगे 1/72, डिवाइड का चिन्ह, और ये 1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट। अब देखो ये प्लस का, ये प्लस का, 15 और 12 प्लस का है, जुड़ जाए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 और 12 मिला के 27, कितना हो जाएगा 27, ठीक है। लिखो भैया 27, 27 माइनस का 3, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ हम कर लेते हैं, इधर लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा 72, डिवाइड 1/2, ब्रैकेट में, अब देखो 27 में से 3 घट जाएगा ना, तो कितना बचे 24, कितना बचेगा 24, ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये हो जाएगा 72 और डिवाइड 1/2, अब जैसे ब्रैकेट के बगल कोई चिन्ह नहीं देता तो हम मल्टीप्लाई मानते हैं, ठीक है। क्या माना जाता है मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 24, 24, ठीक है। अब इसको 2 से काट देंगे ना, 2 से काटेंगे कितना, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 12 आ जाए, कितना आ जाएगा 12, तो 72 कितना है ये 72 भागे, इधर कितना बचा 12, है ना, कितना बचा 12, ठीक है। अब देखो भैया 12 से 72 को भाग करना है, तो कितना आएगा आंसर, देखो यहाँ पे ये हो जाए कितना 12 छंग 72, जब इसको डिवाइड करेंगे इससे तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट ना, दिस इज आंसर, ये नंबर हमारा क्या हो गया ऑप्शन ए सही हो जाएगा आंसर में, ठीक है। तो दोस्तों आज 5 ही प्रश्न लेके आए थे, क्योंकि क्लास ज़्यादा लंबी ना हो, तो आप लोगों को अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही ये इस क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तो साथियों अगर क्लास पसंद आई हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, अगला पार्ट जल्द ही लेके आएंगे। जय हिंद, जय भारत।